जिनके कारण कलयुग हमारे घर में प्रवेश करता है। जुआ खेलना, शराब पीना, कामी स्वभाव होना, मांसाहार का भोजन करना, अगर ये आदतें हमारे घर में किसी की नहीं है तो हमारे घर में कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता है वो घर शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और ऐसे घर में भी कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर पाता। तो एक नियम बनाओ, शाम के समय जब हम अपने अपने घरों में दिया लगाते हैं तो केवल दिया लगाकर ही फुर्सत ना हो जाए। भगवान को दिया लगाया तो 5-10 मिनट वहां बैठ करके या खड़े होकर के ताली बजा बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन करो। जो नाम बढ़िया लगे, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, जिस नाम में तुम्हारी श्रद्धा हो, घर के सब लोग मिलके करो। वो सब लोग मिलके नहीं कर पा रहे हैं तो हम अकेले ही हैं तो अकेले ही करो। जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता है उस घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जहां प्रभु का नाम गाया जाता है उसके आसपास में भी कलयुग नहीं आ पाता। देखो हमारे गांव में ये कथा हो रही है, अब कथा की आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है तो हमको तो कल किसी ने बताया महाराज 3-4 किलोमीटर तक आवाज जा रही है। तो जहां तक भी ये आवाज पहुंच रही है वहां का पूरा वातावरण शुद्ध और मंगलमय होता जा रहा है, और इतने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकार अब असर करने वाला नहीं है। जब तक यह प्रभु का नाम गाया जाएगा किसी भी प्रकार का विकार अब यहाँ प्रवेश होने वाला नहीं है। ये भगवान के नाम की महिमा है। बोलिए राधे राधे। श्री परीक्षित महाराज उन्होंने अपना घर त्यागा, महल त्यागा, दरख्तों के भेष में गंगा मैया के तट पर आकर के विराजमान हो गए। अब जिन जिन महात्माओं को पता लगे कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, दौड़ पड़े सब महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, दुर्वासा जी, नारद जी, व्यास जी, सब परीक्षित के पास में स्वयं चल चल करके आ रहे हैं। क्यों? मान लो हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति जो हमेशा लोगों के दुख सुख में काम आता हो, दौड़ दौड़ करके लोगों की सहायता करता हो, सेवा करता हो, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई संकट आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो पूरा गांव दुखी हो जाता है। तो बिन बुलाए लोग उसकी सहायता करने के लिए चल पड़ते हैं। भैया इन्होंने हमारा साथ दिया था, आज इन पर समय आया है तो हमें भी जाना चाहिए। तो परीक्षित तो हमेशा महात्माओं की सेवा करते हैं, हमेशा महात्माओं की सहायता करते हैं। आज जब उनके जीवन में संकट आया तो बिन बुलाए सब महात्मा दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। परीक्षित ने देखा तो खड़े होकर के सबका सम्मान किया। परीक्षित भी बैठे हैं, सब महात्मा भी बैठे हैं। महात्माओं ने कहा राजन, हमने सुना है कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के हंसते हुए कहा, महाराज मुझे तो लग रहा है कि मुझे श्राप नहीं लगा बल्कि मुझे वरदान मिला। अरे जो महात्मा ना जाने कौन कौन सी गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उन महात्माओं के दर्शन नहीं हो पाते। आज ये श्राप लगा तो वह महात्मा स्वयं चल चल करके मेरे पास में आ रहे हैं। मैं तो कितना बड़भागी हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि पूरे जीवन में जिन महात्माओं के दर्शन नहीं होते वो स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं। तो मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे तो वरदान मिला है। हाँ एक बात सत्य है कि अब समय तो 7 दिन का ही बचा है, तो कृपा करके इतना बताओ कि इन 7 दिनों में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? तो सबके सब महात्मा मौन हो गए, कोई भी महात्मा जी कुछ भी ना बोले। क्यों?
क्योंकि सभी महात्माओं को पता है कि इसके आगे का काम सुखदेव जी को संभालना है, तो हम कैसे कुछ बता सकते हैं। तो उतने में ही उस संत सभा में परीक्षित के सामने परम आदरणीय परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों ऐसा लग रहा है कि जैसे सुखदेव के रूप में साक्षात भगवान ही चले आ रहे हो। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रा वरक्षया वामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजुलाभुतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतभीषा। कौन आया? तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रा। लिखा है कि भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हुए परीक्षित पर कृपा करने के लिए। भगवान क्यों आए? बोले एक बार अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उस समय भगवान ही उत्तरा के गर्भ में गए और वहां जाकर के परीक्षित को बचाया था। तो वहां अस्त्र चलाया तो अस्त्र से प्रभु ने बचाया, लेकिन यहाँ एक ब्राह्मण ने वचनों का ब्रह्मास्त्र चलाया है। तो वचनों के ब्रह्मास्त्र को वचनों से ही काटने भगवान सुखदेव बन करके प्रकट भय परीक्षित का कल्याण करने के लिए। बोलिए राधे राधे। सब महात्मा खड़े हो गए, हाथ जोड़ जोड़ करके सब सुखदेव जी को प्रणाम करें। तो परीक्षित भी आश्चर्य में पड़ गए कि हजारों वर्षों की उम्र वाले महात्मा एक 16 साल के बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई दिव्य बालक है, कोई चमत्कारिक संत है। तुरंत परीक्षित खड़े भये और जाकर के सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, आदर से आसन लेकर के बैठाला और हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान की स्तुति गाने लगे। ऐसाम संस्मरणात् पुंसा सत्य सुधन्ति विग्रह किं पुनर्दर्शनम स्पर्शा पाद शौचा सनादि। महाराज जी, आपके जैसे संतों के दर्शनों से ही मुक्ति मिल जाती है। आपके तो दर्शन ही इतने दिव्य हैं और मैं कितना भाग्यशाली हूँ तो दर्शन भी कर रहा हूँ, चरणों का चरणामृत भी मुझे मिल रहा है। अगर आपके वचनों का अमृत और मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही उदय हो जाए। तो कृपा करके कुछ अपने वचनों का भी अमृत मुझे प्रदान करो। सुखदेव ने कहा, राजन बताओ क्या सुनना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अब यहाँ श्री परीक्षित महाराज ने अपने मन का पहला प्रश्न सुखदेव जी से किया और यहीं से सुखदेव परीक्षित संवाद प्रारंभ हुआ, जो अब पूरे 7 दिनों तक चलेगा। अभी तक हम लोग कथा सुन रहे थे सूत जी के माध्यम से, जो सोनकादिक महात्माओं को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि पर। दूसरी कथा चल रही है हरिद्वार में, जिसको सनत कुमार नारद जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। और अब ये तीसरी कथा प्रारंभ हो रही है, जिसको सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाएंगे। एक और कथा भाई, जिस कथा को श्री गोकर्ण जी महाराज ने सब उत्तम नगर के नर नारियों को सुनाया, धुंधकारी का कल्याण हुआ। तो पहला प्रश्न किया, बड़ा सुंदर है परीक्षित का यह पहला प्रश्न। अतः वृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम् पुरस्नेहयत कार्या म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रभु, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कृपा करके बस इतना बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रसन्न हो गए सुखदेव राजा।
तुम्हें पता है कि 7 बदन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो अपने लिए कुछ नहीं पूछा, तो ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है, या मुझे श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है, या मेरा उद्धार कैसे होगा। अपने लिए परीक्षित ने कुछ भी नहीं पूछा। परीक्षित तो कह रहे हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। प्रश्न सुनकर के महात्मा जी ऐसे प्रसन्न भये कि मंगलाचरण किए बगैर ही कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। तो कथा सुनाने के पहले मंगलाचरण होता है, लेकिन यहाँ तो मंगलाचरण ही करना भूल गए, सीधी कथा सुनानी प्रारंभ की। और जोर से हंसते हुए सुखदेव ने कहा, राजन पहले तुम हमें बताओ कि संसार में दूर से मरने वाला कौन है। प्रायः जितने जीव इस जगत में जन्मे हैं ये सब जल्दी मरने वाले तो हैं, और जो 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें लगा है वह 7 दिन में मरने का श्राप तो सभी को लगा हुआ है। 7 दिनों में ही जन्म होता है, 7 दिनों में ही बड़े हो जाते हैं, 7 दिनों में ही विवाह होता है, 7 दिनों में ही बूढ़े होते हैं और 7 दिनों में ही मर जाते हैं, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। अब कौन से 7 दिन तुम्हारे जीवन के आखिरी 7 दिन हो जाए ये किसी को पता है क्या? कोई गारंटी है? भाई हम आज आपको कथा सुना रहे हैं, हम कल आपको कथा सुना पाएंगे नहीं सुना पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अरे कल की छोड़ो, 1 घंटे बाद में क्या होने वाला है हम लोगों को कुछ पता नहीं है। नहीं कश्चित क्षण में भी 1 घंटे का भी छोड़ो, इस संसार में तो 1 क्षण का भरोसा नहीं है। अगले ही पल अगले ही क्षण क्या हो जाए ये भी हम लोग नहीं जानते। तो राजा प्रायः संसार में जन्मे हुए सभी जीवों को केवल और केवल एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास निभो, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो ना हो। जो श्वास हमने भीतर खींची है वो निकल के बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसका भी कोई पता नहीं है। कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास हो जाए ये भी हम लोग जानते नहीं है। इसलिए राजन प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम जप होना चाहिए, यही हर मनुष्य का कर्तव्य है और यही करने हम इस दुनिया में आए हैं। खाने पीने तो कमाने सोने के लिए थोड़ी ये जन्म मिला है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? केवल कमाने में खाने में सोने में ही अपना अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो भैया कलयुग ने हमारी बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया कि कोई अगर धार्मिक आयोजन हो भी रहा हो तो हमको वह भी बुरा लगेगा। ये कलयुग के दोष है। अगर आपका भजन पूजन में मन नहीं लग रहा, आपका कथा कीर्तन में मन नहीं लग रहा, तो भैया कलयुग में तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जपो। ये भगवान का नाम ही तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। तो हम तो जहां जहां कथा के लिए जाते हैं हर जगह जाकर के लोगों से एक ही निवेदन करते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, बैठ के भजन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है भाई, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जैसे मौका मिले वैसे भगवान का नाम जपा करो, क्योंकि मंत्र जपने लायक तो अब किसी के पास में शुद्धि बची नहीं है। ना भीतरी शुद्धि बची ना बाहरी शुद्धि बची, ना तो खान पान ही शुद्ध रहा, ना रहन सहन शुद्ध रहा, ना वातावरण शुद्ध रहा, हर जगह अशुद्धि ही सब वातावरण हम लोगों ने बना लिया। तो ऐसे अशुद्ध वातावरण में मंत्र जाप में तुम्हारा मन लग ही नहीं सकता। मंत्र जप के देख लो। इसलिए भैया केवल और केवल भगवान का नाम,
ये भगवान का नाम ऐसा है कि चाहे मन से जपो, चाहे बिना मन से जपो, चाहे लड़ाई झगड़े में जपो, भाव कुभाव अनंग आल सहो, नाम जपत मंगल किसी दसों। जो भगवान का नाम जपता है दसों दिशाओं में उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता। वो जहां जाएगा उसका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल का भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान के नाम की महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सांस जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा आदमी का, कब निकल जाएगा आदमी का, भरोसा साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, भरोसा है दुनिया की है हकीकत पुरानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना इसकी रवानी, चलते रहना इसकी रवानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी,
चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। हर की पूरा करो, हर की पूरा करो, हर की पूरा करो जिंदगी का, हर की पूरा करो जिंदगी का भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का भरोसा, हम रहे ना रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का भरोसा